नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे थे बीटा फंक्शन और बीटा फंक्शन का एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था और एक गामा का द्विगुणक सूत्र हम लोगों ने प्रूव किया था। दोनों ही रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, दोनों रिजल्टों को ध्यान रखना है और इसके आधार पर हम आज कुछ एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज और उदाहरण में जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं हम उन लोगों को उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ प्रश्नावली का ही सवाल, फर्स्ट बी का पहला ही सवाल हम ले रहे हैं। पहला सवाल है हमारे पास 0 to इनफाइनाइट हमें लिमिट दी हुई है e to the power -4x and x to the power 3/2 dx। ये हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एक सूत्र दिया हुआ है और इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करें। तो देखिए जरा, हम एक बार गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन दोनों के रिजल्ट हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। तो जो गामा फंक्शन हमारे पास था, गामा n की जो वैल्यू थी वो थी 0 to इनफाइनाइट x to the power n-1 e to the power -x and dx। ये फॉर्मूला हमारे पास गामा फंक्शन के लिए दिया हुआ था, ठीक है। और बीटा फंक्शन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? बीटा फंक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था कि 0 to 1 लिमिट हो, x to the power m-1 हो, 1 - x to the power n-1 हो and dx। तो ये गामा फंक्शन बीटा फंक्शन कहलाता है। दोनों ही रिजल्ट आप लोगों को मैंने प्रूव करा दिए थे, दोनों ही रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं और इन रिजल्टों को आपको याद रखना है। इसी के बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको जो सवाल दिया हुआ है वो गामा फंक्शन से सॉल्व हो रहा है या फिर बीटा फंक्शन से सॉल्व हो रहा है। और आपको पता है बीटा फंक्शन का गामा से क्या रिलेशन होता है, ये चीज़ भी आपको याद है, ठीक है। तो हम सवाल की अब स्टार्टिंग कर रहे हैं, कुछ सवालों को सॉल्व करके देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हमारे पास सवाल लिखा हुआ है 0 to इनफाइनाइट की लिमिट। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि बीटा में तो 0 to 1 लिमिट होती है, 0 to इनफाइनाइट लिमिट गामा में होती है। एक बीटा फंक्शन का भी एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें इनफाइनाइट लिमिट होती है। तो आप थोड़ा ध्यान से चेक करें। अब आगे का टर्म्स भी देखना है। देखिए यहाँ पर x का और e to the power x का टर्म्स है। तो x और e to the power x का टर्म्स गामा फंक्शन में मिलता है, ना कि बीटा फंक्शन में मिलता है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि हम यहाँ पर इसको गामा फंक्शन के फॉर्मूले से प्रूव करें। ये आंसर निकालें उसका, बीटा से ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं किससे? गामा फंक्शन। देखिए तो अब थोड़ा सा दिमाग कैलकुलेशन आपको भी लगानी है, जो 12वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि कैसे इसको सेट किया जाए। तो लिमिट तो देखिए सेट ही है 0 to इनफाइनाइट, लेकिन x to the power इस फॉर्म में होनी चाहिए, n-1 की फॉर्म में होना चाहिए। ये तो x to the power n ही लिखा हुआ है, यानी आपको n-1 की फॉर्म में चेंज करना है सबसे पहले। दूसरी चीज e to the power -x होनी चाहिए, x या t हो, क्योंकि फंक्शन t में होगा तो t आएगा। लेकिन यहाँ पर x की जगह पर 4x, 3x, 2x लिखा तो उसको आपको हटाना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिया है वो 4x, यानी यहाँ x होता तो काम चलता, लेकिन 4x। तो सबसे पहले हम इसी को हटाएं, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ क्योंकि ये फॉर्मूले आपको याद है। तो ये सवाल तो ये क्लियर है कि गामा फंक्शन से सॉल्व हो रहा है और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बड़े ध्यान से देखना है आपको, बड़े तरीके के साथ आपको सवालों को करना है, नहीं तो मिस्टेक होनी है इसके अंदर। तो हमने माना दैट 4x = t। क्या प्रूव कर दिया मैंने? 4x t को कर दिया, क्योंकि e to the power x होता था ना हमारा, e to the power - 4x को t ऐड कर, तो क्या बनेगा? 4 dx = t। यहाँ से अगर dx की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? dt/4। तो यहाँ से हमने जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, जैसे इंटीग्रेशन में कर देते। अब आगे सवाल क्या है? तो लिमिट 0 to इनफाइनाइट ही रहेगी। देखिए पुट करके देख लीजिए, 0 रखोगे तो t0, इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट। आगे देखिए, अब देखिए हम गामा फंक्शन की तरह इसको जमा रहे हैं, तो हम उसको गामा फंक्शन की तरह ही सेट करते हैं। सबसे पहले e to the power
माइनस हमारे पास t दिया है और 4x की जगह हमने t पुट कर दिया, तो ये तो बन गया e टू द पावर माइनस टी। dx की जगह हमें पुट करना है भाई dt बाय 4, तो ये 1/4 बाहर हो गया, ये 1/4 देखिए मैं यहाँ पर बाहर निकाल रहा हूँ, ये मेरा 4 बाहर निकाल रहा हूँ। अब बचा है x वाला टर्म्स, तो x की जगह पर क्या रखना है, यहाँ से देखिए जरा, अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आएगी t बाय 4, x की वैल्यू क्या आएगी t बाय 4, तो बिल्कुल यहाँ पर तो क्या लिख देंगे t बाय 4 की पावर 3 बाय, ये हमने वैल्यू अभी तक तो कुछ नहीं किया, जो माना था बस उसके आधार पर हमने क्या करा वैल्यू। अब आगे सॉल्व देखिए, ये 1/4 तो बाहर है, ठीक है, लिमिट हमारी चल रही है 0 टू इनफाइनाइट, t टू दी पावर चल रही है 3/2। सबसे पहले 4 की पावर 3/2 भी तो है, इसको हम सेट कर देते हैं। देखो 4 की पावर 3/2 को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 4 की पावर क्या लिखी हुई है 3/2, तो 4 को लिख सकते हो 2 टू दी पावर 2, ये 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 का 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 8, और 8 को हम कर देते हैं अब बाहर, ये 8 को देखिए मैंने यहाँ पर बाहर कर दिया, ठीक है, यानी 4 टू दी पावर 3/2 को सॉल्व कर दिया, 8 आंसर आया, और 8 को हमने बाहर कर दिया, और में अब कुछ नहीं बचा। और ये क्या चल रहा है हमारे पास e की पावर माइनस t चल रहा है, और क्या चल रहा है et। तो यहाँ तक तो देखिए सवाल में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सवाल को ज़्यादा अभी सॉल्व किया ही नहीं है, केवल एक सिंपल तरीका था, 4x को हमने t ऐड कर दिया, x की वैल्यू निकाल दी और उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन करने के बाद dx की वैल्यू पुट कर दी है और x की वैल्यू पुट कर दी है सब जगह, ठीक है, और कैलकुलेशन किया। अभी तक ना तो हमने गामा फंक्शन लगाया, ना हमने कोई बीटा फंक्शन लगाया है, कुछ भी नहीं किया, बस इसको जो कन्वर्ट कर रहे हैं हम गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देख लिया कि बीटा फंक्शन में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन गामा फंक्शन में जरूरी है कन्वर्ट हो रहा है। अब आगे इसको मैं मिटा रहा हूँ और इस समीकरण को मैं वापस यहाँ लेकर आगे सॉल्व कर, ठीक है। चलिए तो देखिए इस टर्म्स को मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये 8 चौक 32 हो गए, तो ये बना हमारे पास 8 चौक 32, लिमिट हमारी 0 टू इनफाइनाइट है, t टू दी पावर 3/2 है, e टू दी पावर माइनस t है, और dt। ये सवाल हमारे पास है सॉल्व करने के लिए, और इसको मैं मिटा, ठीक है। अब देखिए मैं इसी के साथ में गामा फंक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान देना, गामा n इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला था 0 टू इनफाइनाइट की लिमिट x टू दी पावर n - 1 और e टू दी पावर -x और dx, ये हमारे पास फॉर्मूला है गामा का सूत्र। तो देखिए e टू दी पावर -x तो e टू दी पावर -t, ये तो बिल्कुल सही आ गया, x और t में कोई अंतर नहीं होता। dx की जगह पे क्या लिखा हुआ है dt, अब केवल x की पावर को चेंज करना है, तो देखिए इसको चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये 1/32 है, 0 टू इनफाइनाइट, ये जो 3/2 लिखा है इसको आपको n - 1 में कन्वर्ट करना है, 3/2 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, 3/2 को किस में कन्वर्ट करना है, n - 1 की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, किस में से 1 को घटा दें तो 3/2 आता है, सीधी सी बात है। n का नंबर क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखिए जैसे ही मैं 5/2 पुट करता हूँ और इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये 3/2 आता है, ठीक है, यानी 3/2 को हम 5/2 - 1 लिख सकते हैं, बस इतना सा बता। तो देखिए t हमारे पास है, 3/2 की जगह पर हमने लिख दिया 5/2 - 1, ये सेट करना बहुत जरूरी है, गामा फंक्शन की तरह ही आप इसको सेट करेंगे, n की वैल्यू बिल्कुल प्रॉपर निकालें, तो हमने 5/2 - 1 कर दिया, e टू दी पावर -t चल रहा है वैसा का वैसा, और dt चल रहा है वैसा का वैसा, ये कोई चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब इतना सेट करने के बाद कुछ नहीं बचता, सवाल में बड़ा सिंपल सवाल हो जाता है, फिर इसके बड़ा। तो हमने क्या किया, गामा फंक्शन की तरह इसको क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। अब देखिए क्या करना है, ये और ये बिल्कुल सेम आ गए, देखिए गामा फंक्शन से कंपेयर करके देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसका आंसर होता था गामा n, ये n को ले लेते थे बस गामा का, तो आपका आंसर क्या होगा, ये आंसर है, देखिए आंसर सॉल्व नहीं करना होगा, तो इसका आंसर n की जगह पे ये कितना लिखा हुआ है, 5/2 लिखा हुआ है,
तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 5/2 गामा। इसका आंसर कितना निकल के आ गया गामा 5/2, क्योंकि इसका आंसर कितना होता है गामा n होता है, इसका आंसर हो गया गामा 5/2। अब इसको सॉल्व करना ही नहीं क्योंकि इसकी जगह पर ये आ चुका है, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1/32 5/2 को कैसे खोलता था 3/2 1/2 √π ऐसे बोल देते हैं। और इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा देखिए 3 √π आ गया ऊपर, तो ये 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128 आंसर हमारे पास निकल, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए हमने सवाल में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं किया, केवल उसे गामा फंक्शन की तरह सेट किया है और समीकरण को सॉल्व करना आपको नहीं रहता, जो भी सवाल दिया उसको सॉल्व नहीं करते हैं। देखिए सॉल्व नहीं किया है क्योंकि ये n की वैल्यू होती है गामा n की, तो बस गामा n में वैल्यू पुट कर दिया और गामा को सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करना। बस इंटीग्रेशन को या तो आप कन्वर्ट करेंगे गामा फंक्शन में या फिर कन्वर्ट करेंगे आप उसको बीटा फंक्शन में। तो ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला था क्योंकि लिमिट 0 to इनफाइनाइट दी थी और वह सवाल इस फॉर्म में सेट हो रहा था, इसलिए मैंने इसमें क्या करा गामा फंक्शन लगा दिया, बीटा फंक्शन की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या साथ के साथ आप कर लिया करें, एक्सरसाइज के सवाल किया करें, उदाहरण के सवाल सॉल्व किया करें। अब हम प्रश्नावली का एक अगला सवाल लेते हैं, देखते हैं वो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ये सेकंड नंबर का सवाल ले रहे हैं। सेकंड नंबर का सवाल है हमारे पास 0 to इनफाइनाइट x² e to the power -x² dx, ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, x² e to the power -x² और लिमिट दी हुई है 0 to इनफाइनाइट dx। तो देखिए सवाल बड़ा आसान है, आप लोग ही इसको सॉल्व करेंगे इसलिए मैंने उतार दिया। अब देखिए इसमें क्या है 0 to इनफाइनाइट लिमिट दी हुई है, यानी गामा फंक्शन सेट हो रहा है, e to the power का फंक्शन है x। आप केवल इतना सा पुट कर दें इसमें कि पुट x² d। इस सवाल को आप स्वयं सॉल्व करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। मैं अगला सवाल सॉल्व करता हूं, क्या कर देता हूं, देखिए आप फटाफट x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x dx dt। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास 0 to इनफाइनाइट लिमिट x² की जगह t पुट कर दिया, e to the power भी -t हो गई और dx की जगह पर देखिए यहां से क्या आएगा dt/2x आएगा, क्या आएगा dt/2x नीचे आएगा। और अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है, सेट कर देते हैं 0 to इनफाइनाइट t e to the power -t dt/2। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे तो t की पावर कितना आएगा 1/2। तो x की वैल्यू लिख दी मैंने, t की पावर 1/2, फिर t की वैल्यू लिख दी। ठीक है, आगे इसके आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट 0 to इनफाइनाइट हो गई। देखिए √t से सबसे पहले इस t को कैंसिल करेंगे तो ऊपर √t बन जाएगा, तो ये t की पावर 1/2। ठीक है, e की पावर -t वैसा का वैसा e की पावर -t बन गया और ये dt बन गया। ठीक है, और ये 2 जो है उसका वो बाहर हो गया, तो ये कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, देखिए गामा फंक्शन बन रहा है, गामा फंक्शन बन रहा है। आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं बताइए, 1/2 को क्या लिखते हैं अपन n-1 की फॉर्म में लिखते हैं, तो 3/2 -1 लिख सकते हैं। देखो 3/2 -1 करोगे तो 1/2 आ जाएगा और e to the power -t आपका चल गया। ठीक है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना नहीं रहता, इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं। आपको मैंने बताया था इसको सॉल्व करना नहीं रहता, आप केवल इसका फॉर्मूला अप्लाई करें। जो कांस्टेंट नंबर बाहर चल रहा है वो तो बाहर ही रहेगा, जो 1/2 बाहर चल रहा था ये 1/2 बाहर ही रहेगा। ये गामा फंक्शन बन गया, यानी गामा n बन गया और n की वैल्यू हमें सीधी दिख रही है कि ये 3/2, ये गामा 3/2 मिलेगा। बाकी और इंटीग्रेशन से हमें कोई लेना देना नहीं।
तो ये 1/2 और 3/2 को खोलना अपन जानते हैं, 1/2 अंडर रूट पाई। अपना फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया, अंडर रूट पाई अपॉन 4 अपना आंसर। तो ये भी गामा फंक्शन से सॉल्व हो गया सवाल। लेकिन आपको सवाल को सेट करना जो है आना चाहिए। अगर आप सेट नहीं कर पा रहे तो फिर आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। और लेते हैं कुछ सवाल। अब हम थोड़ा एक आध कोई बीटा फंक्शन का देखते हैं, कोई बीटा फंक्शन का सवाल मिल जाए हमें। बीटा फंक्शन का कोई सवाल तो नहीं रहा है प्रश्नावली में, तो एक्सरसाइज उदाहरणों में देखिए बीटा फंक्शन के काफी सवाल दिए हुए हैं। एक आध सवाल लेते हैं, देखिए बीटा फंक्शन का कोई उदाहरण से ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, छोटा सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। 0 to 1 x to the power 4 1 minus x to the power cube dx। ये सवाल एक उदाहरण का सवाल लिया है मैंने ताकि आप लोगों को बेस समझ में आए कैसे बीटा और गामा फंक्शन में इसको कन्वर्ट करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं हम इसे। तो सबसे पहले अपना फॉर्मूला क्या, लिमिट 0 to इनफाइनाइट है क्या? नहीं है, 0 to 1 है। और 0 to 1 लिमिट बीटा फंक्शन में होती है। और देखिए वो बीटा फंक्शन होता क्या है, बीटा फंक्शन होता है बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 लिमिट x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 and dx। ये हमारे पास बीटा फंक्शन होता है। तो देखिए यहाँ क्या इसी फॉर्म में सवाल लिखा गया, देखिए बिल्कुल लिखा है, लिमिट 0 to 1 है, x to the power m minus 1 है, इसको हम m minus 1 की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 5 minus 1, तो ये m minus 1 बन जाएगा 5 minus 1। 1 minus x to the power n minus 1 n minus 1, 3 को लिख सकते हैं हम 4 minus 1। समझ गए? तो ये बीटा फंक्शन में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से आपको सवाल को सेट करना है कि वो गामा फंक्शन में सेट होना चाह रहा है या फिर बीटा फंक्शन में सेट होना चाह रहा है। तो ये तो बीटा फंक्शन में सेट होना चाह रहा है, हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या बनेगा, लिमिट 0 to 1 x to the power n minus 1 के रूप में चेंज करना है। तो 4 को हम क्या लिखते हैं, 5 minus 1, ये हमने 5 minus 1 कर दिया। 1 minus x, ये 1 minus x कर दिया। इसको भी n minus 1 की फॉर्म में रखें तो 3 को क्या लिखते हैं हम, 4 minus 1, ये 4 minus 1 और साथ में क्या चल रहा है dx, तो हमने ये dx कर दिया, इसको हम पाप कर दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल बीटा फंक्शन की तरह बन गया। तो अब देखिए अब कैसे सॉल्व होता है, आगे बढ़ जाते हैं। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। इसका आंसर जो है वो ये रहा कि बीटा m है। तो फिर इसका आंसर कितना, इसका आंसर आएगा बीटा m की जगह पर कितना है, यहाँ देखिए m होता है, m की जगह पर आपका 5 है, 5 लिख दिया। और n की जगह पर आपका यहाँ होना चाहिए, यानी 4 है तो आप नहीं आए, ये आपका आंसर है। ठीक है, आंसर सवाल को सॉल्व नहीं करते हैं गामा फंक्शन बीटा फंक्शन में, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता है, उसको गामा और बीटा में कन्वर्ट करते हैं। और गामा और बीटा में कन्वर्ट होने के बाद गामा फंक्शन को खोलना है केवल आपको और आंसर निकल जाएगा। अभी तक आपने क्या किया, बीटा फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर इसको आगे भी कोई न्यूमेरिकल्स नंबर आंसर निकालना हो न्यूमेरिकल्स में तो आप क्या करें, तो ये तो अभी जो आया है ये तो बीटा फंक्शन आया है। आपको न्यूमेरिकल्स नंबर चाहिए तो न्यूमेरिकल्स नंबर केवल गामा फंक्शन से आता है और गामा फंक्शन का रिलेशन बीटा फंक्शन से क्या होता है वो आपको पता है। बीटा mn कितना होता है, गामा m बटे गामा m प्लस। ठीक है, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, बिना रिलेशन के सवाल नहीं होगा। तो इसमें इसको अप्लाई करो। ठीक है, क्या बनेगा बताइए, ये बना अपने पास गामा 5 गामा 4 और नीचे बनेगा गामा m प्लस n, यानी m5 प्लस। ठीक, क्या बन गया, गामा 5 गामा 4, ये 5 और 4 कितना हो गया, गामा 9 बन गया ये। और गामा फंक्शन
फंक्शन को सॉल्व करना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। 5 को कैसे खोलते हैं? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 4 को कैसे खोलोगे? 3 गुणा 2 गुणा 1। और 9 को कैसे खोलोगे? 8 गुणा 7 गुणा 6 5 4 3 2 1। ये कैलकुलेशन अगर वो पूछता न्यूमेरिकल आंसर निकालते हो तो भी अच्छा है, यहाँ तक छोड़ देते हो तो भी अच्छा है। आंसर में हो सकता है न्यूमेरिकल्स नंबर दिया हो या फिर बीटा फंक्शन में सॉल्व किया हो, तो जहाँ तक दिया हो वहाँ तक आप इसको सॉल्व करो। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। ये 3 to 1 से 3 to 1 कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए 4 दिया 12 12 दूनी 24, ये 24 से ये 6 चौक 24 चला गया, ये भी हट गया। तो बचा क्या? ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर तो बचा 1, तो ये मैंने 1 लिख दिया। नीचे 8 7 और 5 रह गए, तो 7 पंजे 35 और 35 का 8 में गुणा करके हम 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28 यानी 280। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 1/280 आपका आंसर, ठीक है। ऐसे आपको सवालों को सॉल्व करना है। आप चाहें तो बीटा फंक्शन तक छोड़ दें, वैसे बीटा फंक्शन तक नहीं छोड़ा जाता, उसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल्स आंसर ही निकाला जाता है। तो आपको यहाँ तक न्यूमेरिकल्स आंसर ही निकालना है, ठीक है। ये बीटा फंक्शन का एक सवाल दिया था जो मैंने करा दिया, प्रश्नावली में होगा। तो कल हम बीटा फंक्शन से रिलेटेड और सवाल देखेंगे, उदाहरणों, ये उदाहरण का सवाल था। बीटा फंक्शन के हैं थोड़े और डिफिकल्ट सवाल भी हैं, लेकिन उनके लिए कुछ रिजल्ट में एक बार लिख रहा हूँ जिनका यूज आप लोग मतलब आपको जरूरत पड़ सकती है उसकी यूज की। तो मैं यहाँ पर उन रिलेशनों को लिख देता हूँ। रिलेशन बार बार पढ़ते जाएं, उनके बीच में फॉर्मूलों को बार बार पढ़ते जाएं, क्योंकि उनके बगैर सवाल नहीं हो सॉल्व होंगे। कभी कभी जाके सवाल फंस जाता। देखिए एक तो ये बीटा एम एन का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, गामा फंक्शन से जो रिलेशन है इसका गामा है। ये तो लगभग सभी सवालों को सॉल्व करेगा, है ना। गामा फंक्शन का क्या फॉर्मूला था? 0 to infinite लिमिट की x to the power n-1 e to the power -1। ये वो फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो एक्सरसाइज में अभी आपके काम आएंगे। n+1 की वैल्यू क्या थी? n गामा। इसको बड़ा ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। बीटा फंक्शन की वैल्यू क्या है? इसी के आगे लिख देता हूँ। बीटा एम की वैल्यू क्या थी? फंक्शन में क्या थी? 0 to infinite x to the power n-1 1 minus x to the power n-1 m dx। ये एक रिजल्ट और आया था, देखिए याद करें, n गामा 1 minus n, ऐसा रिजल्ट आया था π/n। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके बगैर बीटा फंक्शन के सवाल सॉल्व नहीं होंगे। कई जगह अप्लाई होगा, कई जगह ऐसा फंस जाएगा सवाल जहां सॉल्व करने में इसकी आवश्यकता होगी, इसकी भी आवश्यकता होती है कई जगह पर। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, बीटा में और गामा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा सवाल होता है कि सवाल फंस जाता है। जैसे कहीं पर मान लीजिए 4/3 आगे रह गया, अब आप क्या करेंगे? गामा 4/3 को तो नहीं खोला जा सकता, तो फिर इसको क्या है, कन्वर्ट किया जाता है। आप इसमें कन्वर्ट करें, n+1 की फॉर्म में जमा है, इसको n+1 की फॉर्म में जमा है, आगे का जो भी टर्म्स आएगा वो कैंसिल होगा या फिर कोई आंसर निकालेगा। कभी कभी ये हो जाता है, कोई नंबर दिया रहता है, अब हमारे समझ में नहीं आता कि क्या सेट करें उसको, तो कभी कभी इस फॉर्मूले को लेकर सेट होता है। उदाहरण में कई सवाल ऐसे हैं और प्रश्नावली में भी कई सवाल ऐसे हैं जो इसी टाइप से सवाल को सॉल्व करेंगे और सेट होंगे। सेट नहीं हुए तो फिर आंसर को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग सबसे पहले एक्सरसाइज के करने से पहले उदाहरण के सवालों को सॉल्व करेंगे, और कुछ रिजल्ट आप लोगों की बुक में दिए हुए हैं पेज नंबर 19 पर कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं। समीकरण 1 2 3 4, उन चारों रिजल्टों को आप लोगों को याद करना है। रिजल्ट आप जितने याद करेंगे उतना आपको समीकरणों को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब जो प्रश्नावली के सवाल रह गए हैं और एक्सरसाइज के सवाल रह गए हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लगभग बीटा फंक्शन थोड़ा
एक दो दिनों और चलने वाला है, 1-2 वीडियो और रहेंगे बीटा फंक्शन के, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और आपके यूनिवर्सिटी में तो पूछे ही जाएंगे। और गामा फंक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आगे के जितनी भी बुक में आपके क्वेश्चन आएंगे वो सभी गामा फंक्शन से सॉल्व होंगे। बीटा फंक्शन तो ज़्यादा नहीं लगता है, कम लगता है, लेकिन गामा फंक्शन से सवाल को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। सभी इंटीग्रेशन, जितने भी इंटीग्रेशन होंगे वो गामा फंक्शन से ही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, पीरियड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की प्रश्नावली को सॉल्व करें। तब तक के लिए धन्यवाद।